नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम फिर से धमाकेदार आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 और टॉपिक रहेगा आज का रिमाइंडर। ये क्लास जो हेल्पफुल है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, बेसिक क्लास है। तो आप देर न करते हुए सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। देर नहीं करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। रिमाइंडर हमारा टॉपिक है। सभी साथी जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, जल्दी से। चलिए, टॉपिक है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर किसे कहते हैं? रिमाइंडर की बात करेंगे। रिमाइंडर किसे कहते हैं? रिमाइंडर यानी शेष। शेष की बात करते हैं। शेष, शेष क्या होता है? किसी भी नंबर में, जैसे कि मेरा कोई यहां ले लिया मैंने 57 और यहां मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं। जब 57 में मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 9 10 6 9 जा 54, 54 कर दिया। अब रिमाइंडर कितना मिला? 57 से 54 घटाऊंगा 3 हमारा रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर, जैसे कि ध्यान रखेंगे जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन इन स्टडी वी कैन प्रोसीड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। नेगेटिव को भी ले लेंगे हम, पॉजिटिव को भी ले लेते हैं। और ये नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए लिया जाता है ताकि क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके। एग्जाम में आपको रिमाइंडर जो बताने के लिए आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर बताने के लिए आएगा। आपको बताना है हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। कैसा बताइए? पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। नेगेटिव रिमाइंडर आपको बताने के लिए नहीं आता है। नेगेटिव रिमाइंडर निकालते कैसे हैं वो भी सीखेंगे। दो केस पर हमारा रिमाइंडर बैलेंस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसा होता है? जब भी आप किसी भी नंबर में भाग दे रहे हैं तो उस संख्या से कम बार भाग दे। जैसे यहाँ 57 था, कम बार भाग दिया, 9 टाइम्स गया, 6 9 जा 54, जो बचेगा 3, इट इज ए पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्या है? हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा? इसी नंबर में अब मैं जो डिवाइड करूं वो 57 से ज्यादा डिवाइड कर दूं। 57 है, मैं डिवाइड ज्यादा कर दूं। कितने टाइम्स कर दूं? 9 टाइम्स गया था, अब 10 टाइम्स दे दीजिए, 6 10 60। ज्यादा बार भाग कर देंगे, अब जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 मिलेगा। 57 माइनस 60, माइनस का 3 मिला। इस माइनस के 3 को हम इसे भी बोलेंगे रिमाइंडर। ये कैसा है? लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर है। कैसा है? नेगेटिव, नकारात्मक। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो डिवीजर के इक्वल हो जाना चाहिए। इसकी इक्वल होना चाहिए, भाजक के बराबर हो जाना चाहिए। जब धनात्मक शेष और ऋणात्मक शेष को हम जोड़ देंगे, जैसे 3 है, ये कितना आया? 3, और ये भी कितना है? 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिवीजर के इक्वल हो गया। तो इस केस से हम जब पॉजिटिव निकाल लिया तो वहां से हम नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव निकाला तो वहां से हम पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, लाइव कमेंट करके बताइए मेरी आवाज और वीडियो आपको सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहां फिर से दिया, समझिए मैंने यहां पर दिया इस बार 5 से डिवाइड दे दिया मैंने 43 में, इसमें डिवाइड दिया 43 में। अब इसका मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर भी बताना है क्या होगा। जब मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला तो मुझे क्या करना है, कम बार भाग देना है। 5 का टेबल 40 ऐसा पढ़ना है 43 से कम रहे। 5 8 जा 40 और 9 2 40, कितना मिलेगा 3। कम बार दिया तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर मिला 3। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिला 3। अगर मैं इसी को 9 बार भाग दे दूं यानी एक बार ज्यादा बार, ये 43 है, 9 टाइम्स दे दिया 5 9 जा 45, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 माइनस का, क्या मिलेगा माइनस का 2 रिमाइंडर मिला। तो ये हमारा माइनस का कितना रहा 2। और बोला था इन दोनों का जो सम है, आप ये ना देखें कि 3 माइनस 2 सम बोल रहे हैं सर, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, ये ना सोचें। क्या करना है आपको, 3 माइनस 2 है यानी कि ये प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी स्थिति को, पोजीशन को, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लेकिन इन नंबर्स को जोड़ेंगे 3 और 2 को तो ये कितना हो जाएगा 5, जो कि हमारे डिवीजर के इक्वल है, जो हमारे डिवीजर के इक्वल, भाजक। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था। जैसे कि मैं यहां पर 64 लिखा मैंने और 7 से मुझे डिवाइड करना है तो मुझे रिमाइंडर बता दूंगा 7 9 63, 7 से डिवाइड किया 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना मिला 1। ये पॉजिटिव मिला तो आपको नेगेटिव निकालना है, 7 में 7 घटा दो -6, तुरंत क्या बोल देंगे -6। जैसे या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 8 का डिवाइड दिया मुझे, ये 63 में डिवाइड करना है 8 का, तो हमें क्या करना है 8 8 जा 64, ज्यादा बार दे दिया तो रिमाइंडर क्या आया माइनस का 1, तो प्लस का कितना आएगा 8 में से 1 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7। ये हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हुए। अब ज्यादातर मैं फिर बोल रहा हूं आपको, एग्जाम में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर करना है, स्टडी के दौरान हम नेगेटिव को कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज हमारा कैसा रिमाइंडर चलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर चलेगा। हमें आंसर करना है पॉजिटिव में, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक और कंडीशन है, अगर मैं एक और कंडीशन की मैं बात करूं, एक और कंडीशन की मैं अगर बात करता हूं तो जैसे कि मुझे यहां है 71 और मुझे 71 हटाते हैं, यहां है 7 और मुझे डिवाइड देना है 8 से, तो 8 से 7 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो 8 1 जा 8 1 टाइम्स दे दिया तो यहां से रिमाइंडर कितना आया 1, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया -1। जब भी आपको पॉजिटिव निकालना है डिवीजर से -1 करूंगा तो पॉजिटिव का कितना रिमाइंडर आएगा 7 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। ये हमारा डिवीजर का कंडीशन था, इसका कंडीशन था डिवीजर का हमारा कंडीशन था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखें हम, तो अब हमें यह करना है, मैंने यहां क्वेश्चन लिया 73 74 2 नंबर्स ले लिए और डिवाइड बाई मैंने 9 कर दिया। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना या रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, मुझे रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, इस 9 से डिवाइड 73 में कीजिए, 9 8 जा 72, कितना मिला यहां से प्लस का 1, और 9 8 जा 72, यहां से क्या मिलेगा प्लस का 2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस प्लस का 1 है और मिड में लगा हुआ है इनटू, इनटू करेंगे 2 1 जा 2, तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आया वो कितना निकल के आया 2, क्या निकल के आया 2। अब इस वाले क्वेश्चन का आप बताइए मुझे भाई, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग जल्दी से
क्वेश्चन कमेंट में फेंक के मारे हैं, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसका जो आंसर आएगा, क्या करेंगे, 8 से 63, 8 8 जा 64 माइनस 1 मिला, और 8 8 जा 64 प्लस 1 मिला। एक माइनस 1 मिला, एक क्या मिला, प्लस 1 मिला, और माइनस 1 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, माइनस 1 बन जा माइनस 1। और मैंने क्या बोला था कि रिमाइंडर को माइनस में हम नहीं रखेंगे, तो क्या बोला था, उसको डिवीजर में से माइनस कर देंगे। ये 8 था, माइनस 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा रिमाइंडर हमारा, 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन यहां लेता हूं, मैंने यहां क्वेश्चन ले लिया आपसे 73, 74, 43, 47 एंड 37 ये ले लिया, और मैंने बोल दिया यहां पर आपको 6 से डिवाइड करना है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होगा, ये मुझे रिमाइंडर बताना है, क्या रिमाइंडर होगा। तो मैंने भाग दिया भाई रिमाइंडर के लिए, 6 से 6 12 का 6 में हम करेंगे, 12 6 72 होता है, 12 छिक्के 72 होते हैं, यहाँ 1 मिलेगा प्लस का, 12 छिक्के 72 प्लस के 2 मिल गए, यहाँ 6 सत्ते 42 प्लस 1 मिलेगा, 6 अट्ठे 48 माइनस 1 मिलेगा, ये सब कट गए, ठीक है ना, और 6 छिक्के 36 प्लस 1 मिल गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है और ये सब 1 है, 2 बन जा 2 होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस चल रहा है, ये प्लस माइनस आ जाता है तो माइनस रहता है, ये -2 मिला। यहां तक क्या आया, माइनस का 2 रिमाइंडर मिलता है, लेकिन क्या बोला है हमें, रिमाइंडर किस में कंसीडर करना है, प्लस में। 6 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कंसेप्ट था किसमें, मल्टीप्लाई में। जैसे कि 31, 23 और 29, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारे, कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां से 7 का मैंने डिवाइड दिया, 7 का जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 7 से ये कटा है आपका, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 चौक 28 3 बच गया, 7 तिया 21 2 बच गए, 7 चौक 28 1 बच गया। मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6 एकम 6, प्लस का 6 रिमाइंडर बच जाता है। क्या बच जाता है, प्लस का 6 रिमाइंडर बच जाता है। ये आपका मल्टीप्लाई के केस में रिमाइंडर निकालना था। क्या था, मल्टीप्लाई के केस में हमें यहां रिमाइंडर निकालना था। जैसे कि ये क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई के केस में डिवाइड देना है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए माइनस कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आंसर हमें हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है। क्या देना है, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमें आंसर करना है। जैसे कि अब हम आगे बढ़े, आगे मैंने क्वेश्चन दिया पावर के केस में, अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पावर के केस में पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां 2 की पावर 39 डिवाइड बाई 7, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर।
व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है, क्या रिमाइंडर होगा 2 की पावर 39। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना मेरे साथियों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप 2 की पावर 39 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो ज्यादातर आप एक बना के चले, और एक बनेगा, अंतर क्या बनेगा, एक बनेगा, बनता है एक। वो कैसे बनाना ये हमें खोजना पड़ेगा, क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अंतर चाहे एक ज्यादा आए, चाहे अंतर बोलते हैं एक का डिफरेंस हो, चाहे एक ज्यादा आए चाहे एक कम आए, ठीक है ना, ये एक होना चाहिए। यानी कि यहां पर वैल्यू या तो 6 हो, या यहां पर वैल्यू 2 की जगह कितना होना चाहिए 8 हो, तब जाके ये क्लियर होगा। तो हमें ये 2 की अगर यहां पर 6 लाएं हम या फिर हम 8 लाएं, तो हमें यहां पावर का केस है, 2 की कितनी पावर में 6 आ सकता है। अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर मुझे, मैंने 2 किया, क्या मिला मुझे 4, और 2 की पावर मैंने 3 कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे 8, और 2 की पावर 4 करने पर मुझे मिल जाता है 16। यानी ये पावर का केस है, मैंने पावर कर दिया। तो देखो 6 तो मुझे मिला नहीं, मुझे मिल क्या गया 8 मिल गया, क्या मिल गया 8, और वो 8 कब मिला है 2 की पावर 3 करने पर, कितने पावर करने पर 3। तो मैंने क्या किया यहां पर 2 की पावर 3 ले ली, 2 की पावर 3 ले लिया। इस 2 की पावर 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 13, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर के इनटू में पावर हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर इनटू में हो तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो मैंने यहां पर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करना, 13 3 जा 39, 13 3 39, पावर बैलेंस्ड। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं 7। अब मैं 2 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं 8, और 8 की पावर क्या लिख सकता हूं 13 की पावर 7, क्या आया 7। अब मुझे, मैंने 7 से 8 कट किया तो रिमाइंडर कितना मिला 1, क्या मिला 1, और 1 की पावर अगर 13 हो, इस 1 की पावर अगर मैं 13 कर दूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 13 को हम 1 ही बोलते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया 1। यहां भी कुछ पॉइंट हैं, अगर 1 की पावर आप इवन कर दें या ऑड कर दें, आपको ऑलवेज 1 मिलेगा। इवन मतलब सम कर दीजिए, ऑड का मतलब विषम कर दीजिए, आपको सदैव 1 ही मिलेगा। -1 की पावर अगर आपने इवन कर दी यानी कि सम कर दी तो आपको 1 मिलेगा। अगर -1 की पावर आपने ऑड कर दी यानी कि विषम कर दी तो आपको -1 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करने वाली बात है, ये नोट कर, नोट कर, ठीक है ना। अगर आपने 1 है और 1 की पावर इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, आप ऑलवेज 1 आता है। और -1 की पावर अगर इवन है तो हम प्लस कर देंगे, और प्लस -1 की पावर क्या है अगर ऑड है तो हम -1 कर देंगे। -1 की पावर अगर इवन है तो हमने +1 कर दिया, और -1 की पावर अगर ऑड है तो हमने -1 कर दिया। सेम यही, तो हमने क्या देखा, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना 1 का होना चाहिए, यानी ऊपर वाली वैल्यू या तो 7 + 1 8 होना चाहिए, या 7 - 1 6 होना चाहिए, और वो बनाएगा कोड 2 की पावर के केस में, ठीक है ना। तो उसको नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अब आगे चलें, जैसे कि मैंने अब आपको क्वेश्चन दिया
मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है, ये दिया आपको 8 की पावर, 8 नहीं लिखते हैं यहां पर, 2 की पावर पे ही क्वेश्चन करा लेते हैं। 40 कर दिया, 48, और यहां ले लिया मैंने आपसे पावर डिवाइड बाई 3। अब रिमाइंडर बताइए फटाफट से कितना। 2 की पावर 48 डिवाइड बाई 3, व्हाट इज द रिमाइंडर। वही करना है, यहां पर जो डिफरेंस है वो बनाए। तो इसमें कुछ करने वाली बात नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है। कैसे बना, अगर मैं 3 से 2 कट करूंगा, 3 का 2 में डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर -1 मिलेगा। 3 -1 मिला, और -1 की पावर 48 किया, और ये 48 कैसा होता है, इवन होता है, यानी कि सम संख्या होती है, सम होती है, तुरंत ही इसका रिमाइंडर +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है ना। अगला जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपको दूं कि 7 की पावर 143 और डिवाइड बाई 2, व्हाट इज द रिमाइंडर। फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताइए, कितना आंसर आएगा इसका। 7 की पावर 143 डिवाइड बाई 2, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा। वही होगा, देखो क्या किया हमने, इस 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर मिला 1, और 1 की पावर क्या किया मैंने, 1 की पावर 143। अब बोला था कोई सा भी नंबर हो ऑलवेज 1 रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहां एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 66, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग सभी बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 66, रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने क्या किया, इस 67 की पावर 67 में मैंने 66 से अलग डिवाइड किया, और इस 67 में मैंने 66 से अलग डिवाइड किया। जब मैंने अलग डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला भाई, 66 से 67 कट किया 1 की 67 6 से 66 में डिवाइड 7 में डिवाइड किया, 66 का भाग 67 में दिया, तो मुझे मिलता है रिमाइंडर 1, शेष 1 मिला, और इस 1 की पावर मैंने क्या कर दी 67, और यहां भी मैंने 66 का 66 का भाग 67 में दूंगा, यहां भी रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा 1। जब मुझे यहां भी रिमाइंडर 1 मिला, 1 की पावर कुछ भी कर दें 1 + 1, यानी कि मुझे रिमाइंडर मिला 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 2 मुझे रिमाइंडर मिल जाता है। ये हमारा पावर का केस में, मल्टीप्लाई के केस में हमने ये रिमाइंडर जाना। ठीक है ना, शेष निकालना सीखा। क्या ध्यान रखना है, हमेशा इनमें डिफरेंस 1 बनाना है। कितनी भी संख्या आ जाए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस आ जाए 1 बनाना है। ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देंगे अभी, इसको नोट कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया 48 की पावर मैंने लिख दिया 612, और डिवाइड करना है मुझे 7 से। 48 की पावर क्या है 612, और मैंने डिवाइड किया 7 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा। वही 78 की पावर कितना है 612, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको पता है डिफ 7 का टेबल ऐसा होगा जो 48 के नियरेस्ट होगा। 7 का स्क्वायर ले लीजिए, 7 7 जा या 7 का स्क्वायर, बात वही रहेगी। 7 7 जा 49, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा -1, क्योंकि 49 जो होता है
48 से 1 ज्यादा है तो -1 बचेगा। और इस -1 की पावर 612 जब -1 की पावर बन जाए तो ऊपर देखिए इवन है या ऑड है, 2 आ रहा है तो इवन है, और -1 की पावर अगर सम संख्या यानी इवन हो तो वो तुरंत ही +1 बन जाता है। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, सीधे प्रश्नों की ओर रुख करेंगे, नोट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 126 इज नॉट डिविजिबल बाय 48, फाइंड द रिमाइंडर। 7 की पावर 126 को 48 से विभाज्य नहीं है, 48 से विभाज्य नहीं है तो इसका शेष आएगा, शेष बल बताना है, वही करना है। 7 की पावर 126 और यहाँ है 48, मैंने जस्ट अभी कराया था। क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 की पावर 2 किया मैंने और उसकी पावर क्या कर दिया 63। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 63 2 जा 126, 63 दूनी 126, 126 हो गया। अब यहां कितना है 48, क्या है 48, तो वही कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 की पावर 63 अपॉन 48, 48 बन जा 48, क्या मिला +1 और +1 की पावर 63 क्या आएगा +1, तो रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर क्या आएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। जो भी डाउट है आप बताइए, क्या डाउट है वैद्य। वहां टेबल लगा उसके नीचे चलिए। सर फर्स्ट स्टेप समझ नहीं, सर 1 स्टेप नहीं समझी। इस वाले का पहला स्टेप आपकी समझ में नहीं आया, समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, यानी कि 7 को इस तरीके से बनाइए, 7 को इस तरीके से बनाइए कि डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी जो डिवीजर है इसका डिविडेंड में जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1। ये 7 है, ये 48 से अब जब डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो ये न्यूमरेटर या तो 47 हो या 49 हो, या तो 47 हो या 49 हो। तो ये बताइए आप कि 7 के स्क्वायर करने में पावर में 7 की पावर किया मैंने 1, 7 आया, और 7 का स्क्वायर किया कितना आया 49। तो स्क्वायर करने पर क्या आया, ये 49 स्क्वायर करने पर 49 आ जाता है, स्क्वायर करने पर 49 आ जाता है। तो यानी कि इस 7 स्क्वायर को इस तरीके से मैनेज करना है, इस पावर में 126 में इस तरीके से लिखना है, यानी 7 की पावर 126 को इस तरीके से लिखना है कि इसमें 7 का स्क्वायर आ जाए। और मुझे 7 का स्क्वायर लिखना है तो पावर वाला केस लगाएंगे, अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से
126 में डिवाइड करेंगे तो 63, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर की पावर 63, तो पावर के ऊपर पावर हो, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 2 जा 126। अब इस 7 स्क्वायर को हम सीधा सीधा 49 लिख सकते हैं, पावर 63, और डिवाइड कर रहे हैं हम 48 से। आ गया डिफरेंस 1, जो डिफरेंस 1 आ गया 48 1 जा 48, 1 रिमाइंडर मिला, 1 की पावर कुछ भी कर दे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 1 हमें रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आ गया, अभी जस्ट पढ़ा था हमने, 66 की पावर 66 प्लस 66 को 67 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। वहां 67 की पावर 67 वो वाला पढ़ा था हमने, चलो कोई नहीं, जो भी पढ़ा जैसा भी पढ़ा बढ़िया है। 66 की पावर 66 प्लस 67 से डिवाइड कर रहे हैं, मैं 67 से यहां डिवाइड कर दूं, 67 से मैं यहां डिवाइड कर दूं, मैंने यहां डिवाइड कर दिया 67 से, मैंने 66 तो -1 आया, 67 से 67 -1 मिलेगा, और इस -1 की पावर 66 है, प्लस 67 का 66 में देंगे तो डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो हम 66 ही रिमाइंडर ले लेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए। मैं देने को तो यहां -1 लिख सकता हूं, आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके बताऊंगा। -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर सम संख्या है, मैंने पढ़ाया था 1 आएगा, प्लस 66, यहां कितना आ जाता है 67, क्या आ गया 66, और 67 को मैं 67 से ही डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। क्या मिलेगा रिमाइंडर, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0, नन ऑफ दीज, क्या मिला नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ठीक है, कैसे किया फिर से देख लेते हैं। ये 66 की पावर 66 थी, मैंने 67 से भाग दे दिया, इस 66 की पावर 67 थी, 66 की मैं 67 से डिवाइड किया मैंने, 67 से जब इसको कट करूंगा तो -1 मिलेगा, इस -1 की पावर, ये 66 एक सम नंबर है, सम संख्या है, प्लस मैं माइनस से बता दूं, यहां भी 66 में दूंगा तो ये भी -1 आएगा, क्या आएगा -1, 67 1 जा 67, 66 से -1, -1 की पावर सम संख्या है तो वो +1 हो जाएगी, और प्लस ये -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 1 = 0, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है 0 रिमाइंडर मिलता है, ऑप्शन में नहीं है तो मैं वो कर दूंगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, ठीक है। एक बार कटेगा, लेकिन हम यहां रिमाइंडर कंसीडर कर रहे हैं, अतुल रिमाइंडर कंसीडर कर रहे हैं, 67 से 67 कट हो जाएगा, वो 1 टाइम्स कटेगा, इट इज ए क्वेश्चन, हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, शेषफल पढ़ रहे हैं, शेष क्या मिला 67 से 67 कट गया, रिमाइंडर मिला 0, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्वेश्चन बॉक्स में फटाफट से आंसर बताएं, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताइए, कितना आंसर आएगा। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सा है क्वेश्चन, 17 है, इसकी पावर 200 है और मुझे 18 से डिवाइड करना है, 18 1 जा 18, 18 यानी कि कितने में बचा -1 बचेगा, 18 का भाग 17 में दिया तो 18 18, -1 बचा, और -1 की पावर 200, और मैंने इतना अभी जस्ट पढ़ाया है, -1 की पावर अगर सम संख्या हो, क्योंकि 200 सम है तो उसका रिमाइंडर +1 हो जाता है, तो +1 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बताइए, ये अगला कंसेप्ट आ चुका है, पढ़िएगा फिर बताते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 leaves remainder 21, if the same number is divided by 19 then the remainder, यानी एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर शेषफल 21 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, ये बताना है। तो ऐसे केसों में हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले आप किससे विभाजित कर रहे हैं? 114 से, तब रिमाइंडर कितना बच रहा है? तब रिमाइंडर बचता है 21। फिर से भाग कर रहे हैं, फिर दोबारा से उसी संख्या को भाग कर रहे हैं 19 से, तब रिमाइंडर कितना बचेगा? तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? पहले डिवीजर को, पहले वाले डिवीजर को दूसरे वाले डिवीजर से भाग दे दीजिए, और ऐसे सवालों में दूसरे वाले डिवीजर से पहला वाला डिवीजर पूरा पूरा कट जाता है। 114 पूरा पूरा कट जाता है, तो जब कट जाए तो आप पहले वाले रिमाइंडर में दे दीजिए, दूसरे वाले भाजक का भाग दे दीजिए। यानी अगर 19 से 114 कट जाता है, पहले वाले भाजक दूसरे भाजक से कट जाता है, तो इस 19 का सीधा सीधा 21 में भाग दे दीजिए, तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? 19 से कम 19, रिमाइंडर मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अतुल सही जवाब है, पवन सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सेम क्वेश्चन है कि एक संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? तो इस 17 से, यानी दूसरा भाजक 17 है, पहला 136 है, इस 17 से 136 कट जाएंगे, 17 8 136 होते हैं, तो इस 17 का भाग सीधा सीधा किसमें दे दीजिए? 36 में दे देंगे। 17 दूनी 34, 36 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, रिमाइंडर मिल जाएगा 2। क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर 2। 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, जब संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? यह कंसेप्ट अगला वाला आपका आ जाता है। ठीक है ना, चलिए n को 5 से डिवाइड किया जाता है। मैंने ऐसे संख्या मान लिया, ध्यान रखिए, अगर मैं संख्या को 5 से विभाजित करूंगा, किससे विभाजित करूंगा? 5 से। अगर वो एक बार कटा तो वो संख्या वो कितना आया? 5 एकम 5 हो जाएगा। अगर वो 2 बार कटता है, एक की जगह अगर वो 2 बार कटा, 5 2 जा 10। जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं तो हम दशमलव में तो लेते नहीं है, दशमलव में तो लेते नहीं है, तो भाग चाहे एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाए, 6 बार जाए, कुछ कितने भी बार जाए। यानी जब हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं 5 से, चाहे एक बार जाए, चाहे 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए, कितनी भी बार जाए, तो वो जो नंबर निकल के आएगा, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 1। इट इज ए मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि वो एक का मल्टीप्लाई जरूर होगा, क्योंकि इस 2 में भी 1 छुपा हुआ है, 3 में भी 1 छुपा हुआ है, 4 में भी 1 छुपा हुआ है, 5 में भी 1 छुपा हुआ है, 6 में भी 1 छुपा हुआ है। तो अगर कितनी भी बार भाग जाए, मान के चलिए n टाइम गया, तो n में भी 1 छुपा हुआ है।
इसीलिए वन यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, ये n को 5 से डिवाइड किया जाता है, तब रिमाइंडर कितना बचता है, 2। क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। जब रिमाइंडर 2 बचता है तो आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, हमने एल्गोरिथम मेथड पढ़ा है, यहां पर जो संख्या आती है उसे हम भाजक, यहां पर भाज्य, यहां पर आपका भागफल, और यहां आपका शेषफल बोलते हैं। इसे डिवीजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर हो जाता है। जब ये रिमाइंडर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने मेथड पढ़ा होगा, वो मेथड ये रहता है कि जो भाज्य जो होता है निकालने के लिए हमने पढ़ा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भाजक कितना है, 5, अगर भागफल मैंने 1 मान लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मल्टीपल सभी का कितना है, 1, कितनी भी भाग जाए, 10 बार भाग गया तो मल्टीपल 1 का 1, 10 भी 1 का मल्टीपल है, जितनी बार जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 1, इसलिए यहां भागफल ऐसे केसों में, क्योंकि यहां भागफल दे नहीं रखा, 1 मान लेते हैं, शेषफल कितना आया, 2। तो वो संख्या कितनी आ गई, संख्या हमारी n कितनी आ गई, 7, कितनी आ गई, 7। अब पूछ रहा है एन स्क्वायर निकालूंगा तो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, डिवाइड किससे कर रहा हूं, 5 से, 5 से मैंने 49 में डिवाइड कर दिया, 5 9 या 49 कितना मिलेगा, 4, 5 से 45, रिमाइंडर 4 मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 नोट कीजिएगा, फिर से बताते हैं। अब बताइए, आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलिए फिर से मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट लॉजिक क्या रहेगा, डायरेक्ट लॉजिक ये रहेगा, जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले वाले भाजक को शेषफल के साथ जोड़ देना है, 5 और 2 7, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी n की। अब क्या कह रहा है, एन स्क्वायर को, एन स्क्वायर बोला तो कितना हुआ, 49, किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4, कितना मिलेगा, 4। अब इसको हम डायरेक्ट कर देंगे 4। अब बताइए, आवाज क्लियर आ रही है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आ गया, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 17 बचता है, उसी संख्या को 17 से। आ गया वही क्वेश्चन निकल के, फिर से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर मारेंगे। 17 से 289 कट गए, 17 से 18 आंसर कर देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्या जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्या जाएगा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 17 से 289 भाग दिया हमने, क्योंकि मैंने बोला था पहले भाजक से 289 कटेंगे, और इसमें भी जो समझाया है वो भी इसमें लगेगा कि 289 है। क्या बोला था, भाजक ना दें, इसको जोड़ देते हैं, प्लस 18 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 8 और 9 17, 28 और 1 29 और 1 30, 307। अब 17 से भाग दे दीजिए, 17 1 कम 17, कितने बचेंगे 17 1 कम 17, 13 बचे, 17 8 136, रिमाइंडर मिल जाएगा 1। यहां भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है यहां गुणनखंड। अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स, फैक्टर्स पढ़ेंगे हम। फैक्टर्स गुणनखंड वो क्या होते हैं वो देखेंगे। फैक्टर्स गुणनखंड, जैसे कि किसी भी संख्या में मैंने अगर ये 30 है, अब 30 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाए, 30 के भाजक क्या होंगे वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। जिन संख्याओं से 30 कट जाएगा, जिन संख्याओं से 30 कट जाए वो 30 के गुणनखंड कहलाएंगे। मल्टीपल क्या होता है, 30 से जो संख्याएं कट जाती वो मल्टीपल होता है। गुणनखंड कह रहा 30 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाए वह 30 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि 30 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, और ये 30 से भी हो जाएगा। कितने से हो जाएगा 30 से। अगर देखेंगे 30 में 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, 15 से भी, 30 से। अगर हम 30 के गुणनखंड देखेंगे, 30 के गुणनखंड कितने आए, अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ ली वो निकल के आए 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये निकल के आए, ये होते हैं गुणनखंड। अब इनकी संख्या पूछ ले, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स गुणनखंड के निकल के आते हैं। कितने फैक्टर्स निकल के आते हैं, 8 फैक्टर्स निकल के आते हैं। आठ फैक्टर्स इसके निकल के आते हैं। अब ये 30 है, इसको तो हमने छोटे छोटी संख्याएं हैं, इनको तो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से निकाल लिया। अब बड़े बड़े नंबर्स हो उनके फैक्टर्स हम कैसे जानेंगे, वो जानेंगे, पता करेंगे। तो यहां पर 30 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यह प्रक्रिया आपकी अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य गुणनखंड। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर। कैसे करेंगे, 30 में मैंने 2 से भाग दिया 15 बार, फिर 3 से दिया 5 बार, फिर 5 से दिया 1 बार। तो ये क्या निकल के आए, ये प्राइम फैक्टर निकल के आए। अगर वो पूछता है यहां पर क्वेश्चन 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा वो,
30 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो वो निकल के आए 3, एक 2 है, एक 3 है और एक 5। कितने निकल के आए? 3। और 30 के कुल गुणनखंड पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी इसने, तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर आए थे 30 के, अगर हमने यहाँ फैक्टर किए थे वो 30 के मैं यहाँ फैक्टर लिख देता हूं भाई। 30 के जो फैक्टर किए थे मैंने, वो किए थे मैंने 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका अर्थ हुआ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये कहता है कि जो भी पावर है उसमें +1 कर लीजिए। ये 1 था, +1 कीजिए। इसकी पावर 1 थी, 1 प्लस कीजिए। इसकी पावर 1 थी, +1 कर दीजिए। इसका मतलब कितना आया? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या आपकी 8 आ गई। तो इस तरीके से हम यहां निकालेंगे। सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी, कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आई, प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 आई। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है? 8। ठीक है ना? और ये प्रक्रिया हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाली। ठीक है ना? नोट करो, फिर मैं इसको इसका मेन कंसेप्ट बताता हूं। मेन कंसेप्ट इसका क्या है? मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगर कोई भी संख्या n है और उसके फैक्टर हैं a, b एंड c, और उसकी पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, तो उसके जो फैक्टराइज टोटल फैक्टर जो आएंगे, टोटल फैक्टर जो आएंगे, जिसको हम कुल गुणनखंड बोलते हैं, कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी, ठीक है, की संख्या वो निकल के आएगी, वो क्या होगी वो देखते हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। क्या करेंगे? इस पावर में +1 करेंगे, इस पावर में +1 करेंगे और इस पावर में +1 करेंगे। ये हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। जो भी पावर है वहां +1 आपको करना है। ठीक है ना? जैसे कि मैं यहां पर आपके लिए यहां ले लिया मैंने 60, और 60 के मुझे कुल टोटल फैक्टर्स चाहिए, तो कैसे करूंगा? 60 में मैंने भाग दिया सबसे पहले 2 से 30 बार, फिर 2 से दिया 15, फिर 3 से दिया 5 और फिर 5 से दिया मैंने 1। इसका अर्थ यह हुआ 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर यहां इसके प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछ ली तो कितने हुए? प्राइम फैक्टर्स पूछ लिया तो इनको जोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर इसने पूछ लिया कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो जोड़ लेंगे, फिर +1 नहीं करना होता। कितना आ जाएगा? 4। देखेंगे यहां 4 ही निकल के आए। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे 60 में, अगर हम 60 में बात करेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तब क्या करना पड़ता है? कुल गुणनखंड में टोटल फैक्टर्स में क्या करना पड़ता है? पावर में +1 करेंगे। 2 था, इसमें +1 किया, यहां 1 था, 3 की पावर 1 है, 1 प्लस करेंगे, 5 की पावर 1 है, 1 प्लस करेंगे। कितना मिला? 2 + 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि इसके टोटल 12 फैक्टर्स निकल के आते हैं। कितने फैक्टर्स निकल के आते हैं? 12 फैक्टर्स इसके निकल के आते हैं, 12 गुणनखंड इसके निकल के आते हैं।
ओके, वैदई ठाकुर, वैदई ठाकरे, बिल्कुल लेंगे वैदई ठाकरे आपका नाम ऑल वीडियोस में। ठीक है, 12 फैक्टर्स आपके निकल के आ गए। ठीक है ना, ये हमारा फैक्टर्स निकालना हुआ। जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं 36, 36 के फैक्टर्स बताने हैं मुझे। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो मैंने क्या किया, 36 के फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और इस 3 से 1, यानी 36 के फैक्टर हुए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो निकालेंगे इसके टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। इस पावर में +1 करेंगे, इसकी पावर में +1 करेंगे, 2 की पावर +1 और इस 2 की पावर +1 किया मैंने। यहां मिला मुझे 3 और यहां भी मिला मुझे 3, 3 3 जा 9। अगर मैं 36 के फैक्टर्स करता हूं मुझे 9 मिलता है। क्या मिलता है? 9 मिलता है। कितना मिलता है? 9 मिलता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये हमारे क्या निकाला हमने, केवल केवल टोटल फैक्टर्स निकालना हमने सीखा है कि ये टोटल फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? ये टोटल फैक्टर्स होते हैं, ये हमने निकालना सीखा है। आगे चलते हैं भाई, अब निकालना सीखेंगे हम सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स। कैसे निकाल लेंगे? तो इसमें एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ध्यान रखेंगे। सम में केवल ये ध्यान रखेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर में +1 नहीं करते। बाकी सब की पावर में +1 करेंगे। ये ध्यान रखना है। इसमें कंडीशन क्या है? 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी सब की पावर में +1 करेंगे। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए। जैसे कि मैंने यहां लिया 72 और 72 के आप फैक्टर कीजिएगा, वो निकल के आएंगे। आप फैक्टर कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आप कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके यही निकल के आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। जब इसके सम गुणनखंड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? सम गुणनखंड हम निकालेंगे। तो इस स्थिति में हम, क्या बोला गया है, 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी सब की पावर में +1 करेंगे। जो 2 की पावर आ रहा है उसमें +1 नहीं करेंगे, ये 3 है, 3 रहने दीजिए, इनटू बाकी का 2 आ रहा है, इस 2 में +1 करेंगे। तो ये रहा 3, 2 + 1 कितना रहा? 3, 3 3 जा 9। तो आपके 72 के सम गुणनखंड कितने निकल के आए? 9 निकल के आए। कितने निकल के आए? 9 निकल के आए। अगर हम विषम गुणनखंड की बात करते, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स के केस में बस ये लिखना है, इसमें कंडीशन क्या है? 2 की पावर ही नहीं लेंगे। बाकी
सब की पावर में +1 करेंगे। केवल 2 की पावर में हम 2 की पावर नहीं लेंगे, बाकी सब की पावर में +1 करेंगे। तो अब यहां अगर हम इसके विषम गुणनखंड निकालें 72 के ही 72 के विषम गुणनखंड निकालूं तो क्या बोला था, 2 की पावर नहीं लेना है, 2 की पावर 3 इसको मत लीजिए, केवल इसको छोड़ दिया मैंने। अब 3 की पावर 2 को निकालेंगे, इसकी पावर कितना 2, 2 + 1 कीजिएगा, कितना रहा 3। और इसकी जब भी आप कुल गुणनखंड निकालेंगे, मैंने कुल गुणनखंड क्या पढ़ाया है, वैसे भी आप देख लीजिए 9 और 3 12 आएंगे, लेकिन मैंने जो तरीका पढ़ाया है वो तरीका क्या कहता है, इसकी पावर में +1 करो और इसकी पावर में +1 करो। 3 + 1 4 × 3 = 12, और वैसे भी 9 और +3 कितना हो जाएगा 12। ये आपके इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स निकालना हमने सीखा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इनका योग निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, योग निकालना, सम निकालना। सम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि मैंने यहां पे 72 ही लिया था और उस 72 के फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, ये निकल के आया था। अब जब ये निकल के आया था तो सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स अगर मुझे निकालना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो मैं क्या करूंगा, यानी कि जो भी पावर है 2 दे रखा है, इसकी पावर 0 से स्टार्ट कर दो, फिर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। ऐसा करते जाना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहां तक जाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, फिर इसमें चलना है, ऐसे 3 के साथ करना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ऐसा किया मुझे, किसी संख्या की पावर 0 वो 1 आता है, 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अगर मैं आगे इनको फिर करना, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करना 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, इधर 9 और 3 12, 12 और 1 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 45, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195 इनका सम आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, इनका सम 195 आएगा निकल के। चलिए वैदिक बताएंगे अभी, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं हम, बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। 195 आ गया इनका। जब हमने सम करेंगे, उनका टोटल फैक्टर्स का सम निकाला, 195 आया। कैसे किया, 2 की पावर 3 है, 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 2 4 एंड 8, इधर ऐसे सम किया। ठीक है ना, अब जब हमें क्या करना है, सम के केस में, ये तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आ गया। जब मैं यहां पर सम ऑफ
इवन फैक्टर्स निकालूंगा, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग जब मुझे निकालना है, इसमें कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। बाकी सब पावर 0 से स्टार्ट होगा, पावर 0 से स्टार्ट होगा, यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे पावर के केस में। जैसे कि इसका अब हम निकाले हैं, इसका हमने निकाला सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स मैंने निकाला सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग मैंने निकाला, तो क्या होगा भाई, क्या बोला था 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 की पावर जितनी भी है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही था ना 2 की पावर 3, 0 से स्टार्ट नहीं किया मैंने, 1 से स्टार्ट किया, बाकी सब 0 से स्टार्ट होगा, 3 की पावर 2 है ये 0 से, 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। जब मैंने ऐसा किया 2 की पावर 1 मुझे 2 मिला, 2 की पावर 2 4 मिला, 2 की पावर 3 8 मिला, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे 8 और 4 12 और 2 14 हो जाते हैं, और ये 9 और 3 12 और 1 13 हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौका 52 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 इनका योग हो जाता है, 182 योग हो जाता है, ठीक है ना, कितना हो जाता है 182। जब भी वैसे जब भी जीरो निकालना है, जब भी सम निकालेंगे तो पावर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये रूल्स कहता है, ये रूल्स कहता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 भी तो उस संख्या का डिविजिबल मल्टीपल होता है। जैसे कि हम किसी का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5 1 से स्टार्ट किया तो उसे होल नंबर से स्टार्ट करो ना, होल नंबर सबसे पहला 0 आता है तो 5 का 0 में करेंगे 5, 5 का 1 में करेंगे 5, फिर 5 2 जा, तो सबसे छोटा जो नंबर हम लेंगे होल नंबर तो वो 0 ही तो होता है, तो सबसे पहले होल नंबर में स्टार्ट किया, तो जब भी सब निकालने हैं तो 2 की पावर 0 से निकालते हैं, कोई भी हो उसकी पावर 0 से, फिर 0 के बाद होल नंबर के बाद 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, यानी होल नंबर कंसीडर करते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना। आगे अब हम निकाल रहे हैं यहां पर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। वो कैसे निकालेंगे विषम गुणनखंडों का योग, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। विषम गुणनखंडों में कंडीशन क्या होती है, 2 की पावर ही नहीं लेना, टू की पावर ही नहीं लेना, इसे छोड़ देंगे, इसे क्या कर देंगे छोड़ देंगे, बाकी सब को ऐड करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। मान के चलिए इसी का मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, विषम गुणनखंडों का योग।
विषम गुणनखंडों का योग निकालना है मुझे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। जब मैंने सम ऑफ ऑड फैक्टर्स लिया, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो बोला था 2 की पावर वाला केस ही नहीं लेना है, बाकी सबको लेंगे। 3 की पावर 2 है तो यहां स्टार्ट किससे करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की मैक्सिमम पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 की ओर। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 9 और 3 12, 12 और 1 13, कितना 13। अब आप जोड़ लीजिए 182, जब सम में हम विषम जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 182, ये हमारा सम है। इसमें विषम 13 है, अगर मैं ऐड कर दूं 182 में 13 तो 195 हो जाएंगे, वो टोटल फैक्टर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। ये आपके नोट पॉइंट हैं, इंपोर्टेंट हैं, आपको फैक्टर्स के सम फाइंड करने के लिए आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इनको समझ लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा वैसे ही ध्यान रखेंगे इसमें, जब इन केस ऑफ इवन फैक्टर्स सम, तो क्या करेंगे, वी कैन नॉट स्टार्ट विद 0, 2 की पावर 0, स्टार्ट विद 2 की पावर 1, रिमेन 3 की पावर 0 स्टार्ट करेंगे, 4 की पावर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 की पावर 0 को स्टार्ट नहीं करेंगे। इधर इसमें 2 की पावर जो भी है पूरा उसको लेफ्ट कर देंगे, 2 की पावर पूरा जो भी है उसको लेफ्ट कर देंगे, केवल कंसीडर कहां से करेंगे, 3 की पावर से, 5 की पावर जो भी बचेगा, केवल हमें जो परेशानी है वो 2 की पावर से है, 2 की पावर को पूरे को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट द 2 की पावर, स्टार्ट विद 3 एंड 5 एंड रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है ना, ये स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे। नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर लेंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा, शेड्यूल बना रहा हूं, डेली ही आपके लिए क्लास लेके आऊं। वैसे वीक में एक हो रही है, लेकिन हो सकता है आपकी डेली एक क्लास मेरी आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। 1 या 2 दिन की छुट्टी रहेगी, बाकी डेली क्लास हम लेके आएंगे, ये शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला आ गया क्वेश्चन, 60 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 60 के टोटल फैक्टर्स बताइए, गुणनखंड कितने होंगे। तो वही पढ़ाया था मैंने, 60 के टोटल फैक्टर्स बताने हैं, फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 के मैं यहां बेटा इस तरीके से फैक्टर करूंगा, तो 2 से डिवाइड किया मैंने 30, 2 से डिवाइड किया मैंने 15, 3 से डिवाइड किया मैंने 5, और 5 से डिवाइड किया मुझे क्या मिला 1। तो यहां मुझे फैक्टर मिल जाता है 60 के मुझे जो फैक्टर मिले वो मिले 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, पावर में +1 करेंगे 3, यहां +1 करेंगे 2, यहां +1 करेंगे 2, टोटल हुआ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। फटाफट बता दीजिए 160 का टोटल फैक्टर्स कितना होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर फेंक के मारे, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए। फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 160, 160 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, जल्दी से बता दीजिए। आप पढ़ेंगे, कोई चीज हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन होगा। मैंने कंसेप्ट बता दिया है, आप कंसेप्ट समझिए और रिवीजन कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और ये आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप वीडियो देखें, बार बार समझें, हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। हमारी डाउट क्लास भी होती है, आफ्टर क्लास आपको डाउट क्लास में डाल दिया जाएगा, जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। 160 का टोटल फैक्टर्स बताइए। 160 के अगर आप फैक्टर करते हैं 2 की पावर 5 इंटू
5 की पावर 1, ये फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5। अगर ये फैक्टर्स होते हैं, टोटल फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा? 5 प्लस 1 करेंगे 6 हो गया, 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12। इसके भी 12 फैक्टर्स निकल के आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना? इसके भी ऑप्शन नंबर 2 12 फैक्टर्स निकल के आए। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120। इवन फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है ना? क्या बताने हैं हमें? 120 के इवन फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स बताने, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है यहां। तो 120 के अगर मैं यहां फैक्टर्स करूं तो वो हो जाता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी, आप कर लीजिएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप फैक्टर कर लीजिएगा, करके देख लीजिए जहां पे, और यही आएंगे 2 की पावर 60, 2 की पावर 30, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 1। 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 2 की पावर 3, 3 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है। तब क्या करेंगे? यहां 3 की पावर 1 करेंगे 4, 1 में प्लस, सॉरी यहां इवन पूछ रहा है, सम गुणनखंड पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? 2 की पावर में प्लस 1 नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ा था। प्लस 1 नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो यहां भी करेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, यहां भी 1 और 1 करेंगे 2। केवल 2 की पावर में, ओनली 2 की पावर में क्या नहीं करना है आपको? प्लस 1 नहीं करना है। ये कंसेप्ट था हमारा इवन। 3 का 3 रहने देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? बाकी प्लस 1 1 2 1 1 2 मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका भी आंसर 12 निकल के आता है। सभी का आंसर 12 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, ये कोइंसिडेंट है, फंस जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पूछ रहा है 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहां कैसे करेंगे भाई? 120 के जो फैक्टर्स होंगे, पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 करके देख लेना आप, यही निकल के आएंगे। और यहां पर आपको ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है। जब भी आपको ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? बोला गया था ये 2 की पावर वाला केस, ये बोला गया था हमें 2 की पावर वाला नहीं लेना है विषम गुणनखंड की कंडीशन में। 2 की पावर वाला केस हम नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो ये 3 की पावर वाला है, इसमें प्लस 1 करेंगे, और इस 5 की पावर में भी प्लस 1 करेंगे। 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2 2 जा 4, और हमारा जो आंसर आएगा यहां वो क्या निकल के आएगा? 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आया 4। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है 240 के विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 240 के विषम गुणनखंडों, 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है ना? नहीं वैसे हम मुंबई में नहीं रहते, हम नोएडा में रहते हैं। हाँ, लाइव आपको मुंबई प्रोवाइड करा देंगे, लाइव क्लास आपको मुंबई प्रोवाइड हो जाएगी। 240 के विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। कैसे करेंगे? 240 के अभी हमने फैक्टर्स किया था। 240 के फैक्टर्स आ रहे थे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये हमारे फैक्टर्स आ रहे थे। तो यहां बोला गया है विषम गुणनखंडों की संख्या का योग सम बताना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ऑड की बात हो रही है। कैसे करेंगे? ऑड के केस में पढ़ाया गया था
टू की पावर वाला जो टू की पावर है ये तो हमें लेना ही नहीं है। तो जब हम सम निकालेंगे ऑड फैक्टर्स का, वो आएगा 3 की पावर में हम क्या करेंगे 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 3 की पावर 0 1 होता है प्लस 3, 5 की पावर 0 1 होता है प्लस 5। 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6, 6 4 जा 24, इसका सम 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले में पूछ रहा है 360 के समकोण खंडों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 360 के समकोण खंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो वही करेंगे हम यहां। 360 के जब भी फैक्टर्स निकालेंगे वो निकल के आएंगे। 360 का फैक्टर निकाल लीजिएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 5 की पावर भी यहां 2 आएगी। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कर लीजिए। जैसे कि हमने यहां किया 2 से, ये फैक्टर्स मुझे गलत लग रहे हैं। 2 की पावर 3 आएगा, 360 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं। करते हैं अभी 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से ठीक है ना। तो 5 यहां पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना 5 आ रहा है 1 5 आ रहा है। 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स। ये फैक्टर्स आ गए। अब क्या बोल रहा है यहां पर, समकोण खंड इवन, इवन की बात कर रहा है। इवन की बात कर रहा है तो बोला गया था 0 से स्टार्ट नहीं 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। बाकी सबको 0 से स्टार्ट करेंगे। किया मैंने, तो ये सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 रहेगा, 3 की पावर स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 0 1 रहेगा, 5 का पावर 1 5 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें 4 तिया 12 का 2, 2 छिक्के 12 के 2, लास्ट में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट डिजिट में यही आ रहा है, इसको हम ऐड कर लेंगे 1092 यही आएगा। यूनिट डिजिट से भी मल्टीप्लाई करने की अपेक्षा एक बार यूनिट डिजिट ट्राई करें। 4 3 जा 12 का 2, 2 6 जा 2 का 2, तो ऑप्शन में देखेंगे लास्ट में 2 कहां आ रहा है। अगर सभी में लास्ट में 2 आता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, एक में आ रहा है तो हम यहां कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे। 1092 ये हमारा क्या हो जाएगा, 1092 करने पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको यहां टोटल फैक्टर्स निकालना, टाइम फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, उनका योग निकालना, सम का योग निकालना, कुल का योग निकालना, ये मैंने तुम्हें यहां बता दिया था। ठीक है ना। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल का योग निकाल के बताइए, सम का योग बताइए, विषम का बताइए, कुल गुणनखंड बताइए, सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, वो मैंने सारे आपको बता दिए। जिनको अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट करना है, तो आज जो टॉपिक था हमारा रिमाइंडर का और फैक्टर्स का टॉपिक था, वो हमारा टॉपिक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले टॉपिक की ओर चलेंगे और आपको अच्छे से ये आपको क्लियर कराएंगे। जो अगला जो टॉपिक आएंगे वो आपको मेंशन बता दिया जाएगा पहले ही, क्या कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है ना।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।